राम राम भाइयों, अगर आपके घर में भी ऐसे कोई खटारा सी बाइक पड़ी है और आप सोच रहे हैं कि इसी से बाइक चलाना सीख लेता हूं, तो फिलहाल एक बहुत सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है और आपका डिसीजन भी सही है। क्योंकि अगर आपने ऐसी किसी खटारा बाइक को चलाना सीख लिया तो आप किसी भी बाइक को बहुत जल्दी चलाना सीख जाओगे, बहुत आसानी से चलाना सीख जाओगे। खटारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे फ्रंट ब्रेक लीवर है ही नहीं, यहाँ के नीचे की सारी एडजस्टमेंट खराब हो रखी है। ये क्लच नहीं है, ये जो फ्रंट ब्रेक लीवर था इसी को मतलब क्लच टूट गई थी तो फ्रंट ब्रेक लीवर को उल्टा करके यहाँ पे फिट कर दिया। गियर के जो है ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुई पड़ी है सारी, मतलब खराब हुआ पड़ा है। अगर आपने ऐसी बाइक को चलाना सीख लिया तो भाई किसी भी बाइक को आप चला लोगे, हर बाइक पे आपका हाथ जम जाएगा। देखो, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ पाएगा, बाइक चलाना सही से सीख नहीं पाओगे। वैसे ये नॉर्मल कम्यूटर बाइक है, इसमें भी टोटल 4 गियर ही है। वही सेम सिस्टम होता है बाइक जैसे जो भी होती है 100 सीसी की सेगमेंट की। क्लच होती है, अपने गियर होते हैं, ब्रेक होता है फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी। सबसे पहले मैं बाइक को आगे बढ़ाने के लिए गियर सिस्टम को समझना होगा। देखो 4 गियर टोटल है। सबसे पहला गियर होता है अपनी बाइक को 0 से आगे बढ़ाने के लिए। फिर ऊपर जितनी जितनी हमारी स्पीड बढ़ती जाती है उस पर हमारे जो गियर है वो चेंज होते जाते हैं। वो कब करने हैं वो मैं वीडियो में अंदर आपको प्रैक्टिकल करूंगा तो बता दूंगा। न्यूट्रल केवल हमारा या तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल गियर लगा के किक लगा के बाइक को स्टार्ट करना होता है, या फिर जब हमें काफ़ी देर तक या फिर थोड़ी देर तक कहीं रुकना है तो हम न्यूट्रल गियर में बाइक को रख सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये होता है आपके जो इंजन की पावर है वो रियर व्हील तक जाएगी ही नहीं, मतलब इंजन के अंदर का सिस्टम घूम रहा है देसी भाषा में कहूँ तो, लेकिन जो ये चैन चक्का जो भी आप बोलते हो ना ये नहीं घूमेगा, पीछे तक पावर नहीं आएगी। चाहे आप कितना ही एक्सीलरेशन दे लो, क्लच छोड़ लो, आपकी जो बाइक है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि बाइक को आगे बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे मेन चीज़ हमें सीखनी होती है। हमें क्या करना होता है, पहले गियर में लगाना होता है बाइक को न्यूट्रल से। स्टार्ट करने का प्रोसेस बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा वैसे खटारा बाइक को आपके लिए स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो रेस है ना इसको अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना बिल्कुल तो बाइक बंद हो जाती है। कुछ बाइकें जो नहीं होती उनमें क्या होता है, आप या तो सेल्फ बटन से कर लोगे या फिर किक से कर लोगे तो आपकी जो बाइक है वो बंद नहीं होती। लेकिन इनमें अगर आपने एक्सीलरेशन को छोड़ दिया तो आपकी जो बाइक है वो बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल गियर लगाएंगे। न्यूट्रल जो गियर होता है वो हमारा लगता है आगे की तरफ, ये सेम जैसे स्प्लेंडर वगैरह होती है ना उसकी तरह हमेशा अपने आगे की तरफ दबाते रहेंगे। हमारा जो लास्ट में क्लिक करना बंद कर देगा वहाँ पे हमारा न्यूट्रल गियर लग जाएगा। स्टार्ट करने का सिंपल सा रूल है, इसमें सेल्फ बटन स्टार्ट तो है नहीं तो किक से ही करनी पड़ेगी। मेरे को क्या करना होगा, हल्की सी एक्सीलरेशन ऐसे देनी होगी, जैसे किक मारूं तो हल्का सा कि यहाँ पे मतलब एक्सीलरेशन को भी घुमाना होगा तो ही मेरी बाइक स्टार्ट होगी, वरना बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। देखो दिखाता हूँ, ये किक लगाई और एक्सीलरेशन दिया, अब देखो होगी ना बाइक स्टार्ट। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो बाइक बंद हो जाएगी, या फिर मैं बाइक को हल्का सा भी आगे बढ़ाऊंगा तो भी मेरी जो बाइक है ना वो बंद हो जाएगी। देखो दिख रहा है, मतलब बाइक बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। और अगर मैं थोड़ा सा भी इसको क्लच देके धीरे छोड़ूंगा तो बाइक बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना होता है, गियर चेंज करना होता है। गियर चेंज जब भी आप करो, चाहे आपको पहले गियर से दूसरे गियर में जाना हो, चाहे आपको चौथे गियर से दूसरे में आना हो, या फिर कोई भी मूवमेंट गियर के साथ में करनी है तो हमेशा इस क्लच को यूज में लिया करो। इस क्लच का काम यही होता है जब भी गियर को चेंज करो, ठीक है। क्लच दबाना है, अभी फिलहाल मेरी बाइक है न्यूट्रल गियर में, हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए मैंने बताया था हमेशा फर्स्ट गियर में बाइक आगे बढ़ेगी। देखो एक बार पीछे दबाया, पहला गियर लग चुका है, लेकिन ध्यान रखना क्लच को छोड़ना मत, छोड़ना तभी से बाइक आगे बढ़ाने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, दोनों के कॉम्बिनेशन बिठाने हैं, क्लच को भी छोड़ना है और एक्सीलरेशन को भी देना है। इस चीज़ की जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा और एक्सीलरेशन दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन हल्का सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक्सीलरेशन को छोड़ दूंगा या फिर कम दूंगा तो जो मेरी बाइक है ना वो बंद हो जाएगी। इसलिए फिलहाल मेरी बाइक बिल्कुल आराम से आगे बढ़ रही है, ओनली एक्सीलरेशन के ऊपर। क्लच को लास्ट में आपको छोड़ देना है, एक्सीलरेशन के ऊपर आपकी बाइक चलती रहेगी। अब देखो मेरी बाइक में अगर मैं और ज़्यादा एक्सीलरेशन दूँ ना, स्पीड बढ़ाऊँ, तो इंजन की आवाज़ चेक करो आप। माइक जो है हेलमेट के अंदर है तो आप फील नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपको समझ जाना है कि अब आपको सेकंड गियर लगाना है। जब वाइब्रेशन ज़्यादा है लेकिन स्पीड ना बढ़े तो सेकंड गियर लगाना है, ठीक है, यानी कि अब शिफ्ट करना है। अब क्या रूल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लच को दबाना है और गियर लगाना है। देखो क्लच दबाया, गियर लगाया, फिर से क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई, जब भी आपको मतलब क्लच दबानी है तो एक्सीलरेशन को हमेशा कम किया करो। ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन पूरा दे रखा है और क्लच दबा ली गियर लगा रहे हो, बाइक में से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी। आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले हल्का सा एक्सीलरेशन कम। देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसलिए धीरे कर रहा हूँ। ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करने होते हैं, ये आप समझ सको तरीके से, इसलिए मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, आप ये चीज़ सीख जाओगे। अभी फ़िलहाल मेरे को यहाँ से क्या करना है, बाइक को मोड़ना है।
तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को स्पेस मिल रहा है तो मैं हल्का सा एक्सीलरेशन कम करके मोड़ लूँगा। अगर मेरे को नहीं मिलता तो मैं क्लच दबा के पहला गियर लगा लेता। अभी मैंने लगा लिया है। अब क्या करूँगा, क्लच को छोड़ूंगा फिर से और फिर से एक्सीलरेशन दूंगा। ये प्रोसेस होता है हमारा बाइक को आगे बढ़ाने का या फिर मोड़ने का। अब हल्का से मैं आपके ऊपर रोकने का और बता देता हूँ। देखो, रोकने के लिए क्या होता है, स्पीड के हिसाब से रोकना होता है। अगर आपकी बाइक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो हमेशा क्लच को भी और ब्रेक को भी एक साथ लगाना होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार वो करके दिखा देता हूँ। मान लो मेरी बाइक चल रही है 20 की स्पीड पे, इतनी ही है लगभग, है ना। क्लच दबाया और ब्रेक लगाने शुरू करूँगा। फ्रंट वाला तो है नहीं भाई, तो नीचे वाला ही लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लच दबा लिया था और फिर साथ में ब्रेक लगाना शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, बाइक को कर लिया न्यूट्रल गियर में ताकि मेरी बाइक आगे ना बढ़े। क्लच को छोड़ दो फिर भी। अब मैं ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो गियर के बारे में और ब्रेक के बारे में फिर से प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा आगे। देखो भाई, एक चीज़ होती है जो गियर की बातें मैंने बताई ना कि फर्स्ट कब लगाना है, सेकंड कब लगाना है, वो चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आएगी। मुझे भी बहुत कम आई थी जब शुरुआत में मैंने बाइक चलानी सीखी थी। मतलब कब कौन सा गियर लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, वो बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहते हैं। भाई इस वीडियो में अगर मैं बताऊँ तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो इसी के ऊपर बना रखी है। उससे गियर के जो भी आपके क्वेश्चन है गियर से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे या फिर ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। दूसरी चीज़ भाई, ब्रेक के बारे में देखो, जो एक आपने देखी होगी रील वगैरह, जितना ज़्यादा मतलब 0 से 100 तक बाइक को कवर करने में नहीं है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100 से 0 पे बाइक को लाने में होता है। यानी कि सही तरीके से हमें ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए। स्पीड पे तो कोई भी भगा लेगा, लेकिन बाइक को सही से रोकना आना चाहिए ताकि हमें कुछ नुकसान ना हो। देख, जब भी हम अपनी हाई स्पीड पे बाइक पे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले कभी भी क्लच को नहीं दबाना होता, क्योंकि जैसे आप क्लच को दबाते हो ना, आपकी जो बाइक है वो फ्री व्हील हो जाती है। यानी कि आपकी बाइक की स्पीड कम नहीं होती, बिल्कुल लगभग बढ़ने के टाइप में हो जाती है। लेकिन जब आप पहले ब्रेक लगाना शुरू करोगे हल्के से, तो आपका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है ब्रेकिंग में। तो हमेशा क्या करो, जब भी हाई स्पीड पे हो तो पहले ब्रेक लो, फिर जब बाइक बिल्कुल स्पीड कम आ जाए 20-30 के करीब, तो क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ दबाते रहो। आपकी बाइक बंद नहीं होगी, आपकी बाइक वहीं पर रुक जाएगी। ये फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग का। इसके ऊपर भी मैंने फुल वीडियो बना रखी है, वो जा करके आप देख सकते हो। बाकी आपको खटारा बाइक्स में भी या फिर किसी भी बाइक से अगर सीख रहे हो तो थोड़ी कुछ चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है। एक तो भाई बाइक ऐसी चूज करो जिस पे आपके जो पैर है ना वो पूरे ज़मीन पे टिक रहे हो, ठीक है। बाइक का वेट ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कहीं आपसे बाइक हैंडल ही ना हो पा रही हो। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो सीख पाओगे। बाकी इसी प्रैक्टिकल को मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। पहले दिन केवल आपको इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, नॉर्मल मतलब 10-15 की स्पीड पर बाइक को चलाने की या फिर बाइक को आगे बढ़ाने की। बहुत से लोगों से क्या होता है, बाइक जो है ना वो बंद हो जाती है, उसका भी मैं अभी आपको इसी प्रैक्टिकल में बता दूंगा। देखो, फिर से बाइक न्यूट्रल में थी तो इग्निशन को ऑन कर लेता हूं और यहां से मैं किक लगाता हूं। बाइक हो चुकी है स्टार्ट। अब आगे बढ़ाने, देखो बंद की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, या तो क्लच को बहुत एकदम से छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर जो एक्सेलेरेशन होता है ना हमारा, उसको सही तरीके से नहीं देंगे, उसको बहुत कम देंगे या फिर कुछ भी। इस कारण होती है हमारी बाइक बंद। लेकिन अगर आप सही तरीके से कॉम्बिनेशन बैठाओगे, जैसे अभी मैं करने वाला हूँ, फिलहाल फर्स्ट गियर में ये देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो। एक पॉइंट होता है, जैसे मान लो आप क्लच को छोड़ रहे हो ना, तो ये पॉइंट मान लो, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आपकी जो बाइक है वो हल्का सा आगे बढ़ना शुरू करेगी। अगर आपकी बाइक नहीं है तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाओगे। पुरानी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ दूंगा, जिस पॉइंट के बाद मेरे को लगे या तो इंजन की आवाज़ चेंज हो रही है या फिर हल्की सी बाइक आगे बढ़ रही है, वहीं से एक्सीलरेशन भी बढ़ाता जाऊंगा और क्लच को भी छोड़ता जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही बाइक मूवमेंट में आ जाए, क्लच को बिल्कुल छोड़ दो, एक्सीलरेशन के ऊपर बाइक चलती रहेगी। देखो, स्पीड को बढ़ाना है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो क्या करना है, गियर भी चेंज करना है साथ में। सबसे पहले हल्का एक्सीलरेशन कम, क्लच दबाया, गियर लगाया, फिर से सेम क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन को देते जाएंगे। बहुत आसानी से हम अपनी बाइक को यहाँ पे चलाना सीख जाएंगे, पहले गियर में, दूसरे गियर में, ठीक है। आज तीसरा गियर और लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लच को दबाया, वही सेम तीसरा गियर, क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलरेशन को देंगे, रोकने वाला। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अभी देखो फिलहाल मेरी बाइक ना, अगर मैं स्पीड कम करूँगा ना तो कट करेगी, क्योंकि मैंने गियर तो तीसरा लगा लिया लेकिन उसके हिसाब से स्पीड नहीं है मेरी। देखो, अब सुनना, आप एक बार आवाज़ सुनना, दिख रहा है? शायद भाई माइक में ना रिकॉर्ड हो पा रहा है क्योंकि माइक जो है वो हेलमेट के अंदर है, लेकिन बाइक हल्का सा झटका भी दे रही है और हल्का सा कट की आवाज़ सी आ रही है इंजन में से, यानी कि इंजन जो है ना वो सही से पावर नहीं मिल पा रही उसको। अब मेरे को क्या करना है, क्लच दबाया और अब मैं करूँगा गियर को डाउन शिफ्ट, यानी कि तीसरे से दूसरे में, ठीक है। सेम वही, क्लच को छोड़ते जाएंगे, एक्सीलरेशन को देते जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है गियर को डाउन शिफ्ट करने का। बाकी अगर आप वो फुल वीडियो देखोगे तो आप सीख ही जाओगे। रोकने का फिर से बता देता हूँ भाई, क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। मान लो मेरे को रोकना है, क्लच दबाया और ब्रेक लगाता गया,
बहुत आसानी से मैं इस चीज़ को सीख जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है भाई, कभी भी बाइक को ऐसी जगह पे मत चलाना जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, गाड़ियाँ वगैरह हो, ट्रैफिक वगैरह हो, लोग वगैरह हो, क्योंकि आप सीख रहे हो पहली बार बाइक चलाना। अगर आपने गलती से भी ब्रेकिंग करने में टाइम लगा दिया तो आपकी जो बाइक है ना वो गिर सकती है, लग सकती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहो, बाइक जब भी सीखो ऐसी खाली जगह पर सीखो। बाकी उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सिंपल से ही बातें थी, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है कि एक तो गियर वाली वीडियो देखनी होगी, एक जो हमने बाइक के ब्रेक के ऊपर लगा रखे हैं वो देखनी होगी, ताकि आप सेफ रहो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को कर देना शेयर ऐसे दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं।